नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। वैसे तो चुनाव के दौरान आपने नेताओं को, विधायकों को कई तरह के हथकंडे अपनाते देखे होंगे, जनता से कई सारे वादे करते सुने होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई नेताजी चुनाव जीतने के बाद युवाओं से कुछ ऐसे वादे करता है जिसकी कल्पना शायद आपने कभी ना की हो? जी हाँ, एक ऐसे नेता हैं जो इस बात का वादा युवाओं से कर रहे हैं कि चुनाव जीतने पर वो उन्हें 100 दिन की छुट्टी, साथ ही साथ एक आईफोन और इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर की सवारी भी कराएंगे। जी हाँ, ये खबर है तमिलनाडु से। आपको बता दें कि बिहार में तो चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन देश भर के 4 राज्यों और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है कि जैसे हर नेता को कुर्सी की लालसा होती है, ऐसे में वो अलग अलग वादे, अलग अलग इरादे अपने बताते हैं, जनता को आकर्षित करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में एक नेता का बड़ा ही अनोखा अंदाज और बड़ा ही अनोखा वादा सामने आया है, जिसमें वो युवाओं को लेकर ये कह रहे हैं कि वो उन्हें आईफोन, 100 दिन की छुट्टी और हेलीकॉप्टर की सवारी कराएंगे। क्या है नेताजी का पूरा वादा, आपको बताते हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में दक्षिण मदुरै से एक स्वतंत्र उम्मीदवार सर्वनन ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो अपने चुनाव क्षेत्र के सभी परिवारों को एक आईफोन, एक कार, एक हेलीकॉप्टर, एक नाव, एक रोबोट, एक 3 मंजिला घर देंगे जिसमें स्विमिंग पूल भी होगा। इसके अलावा वो युवाओं को 1 करोड़ रुपए देंगे और लोगों को 100 दिन की छुट्टी पर चांद की सैर कराएंगे। इसके अलावा वो अपने विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सेवाओं के तहत एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र और 300 फीट की ऊंचाई पर एक कृत्रिम आइसबर्ग मुहैया कराएंगे ताकि उसके विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से छुटकारा मिल सके। इसके साथ साथ उनकी उम्र 34 साल है और उनका कहना है कि वो राजनीति में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देंगे। सर्वनन का कहना है कि चुनाव खर्च के लिए उसने 20,000 रुपए प्रति माह की किस्त पर पैसे लिए हैं। उसने अपने नामांकन पर 10,000 रुपए खर्च किए हैं। दक्षिण मदुरै में 2,30,000 वोट है। अगर 5,000 युवा चुनाव लड़ते हैं तो इनमें से हर उम्मीदवार अगर 50 वोट जीतता है तो कोई भी पार्टी तमिलनाडु में चुनाव नहीं लड़ पाएगी। वो लोगों से डरेंगे। उन्होंने कहा कि वो इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में ही एक और खबर सामने आई है, जहां 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशी प्रचार के रोज नए तरीके अपना रहे हैं। यहां की रोयापुरम सीट से अन्ना द्रुमक प्रत्याशी जी सड़क के किनारे लगे हैंडपंप को चलाकर एक महिला के घड़े में पानी भरते नजर आए। मौजूदा सरकार में मत्स्य पालन मंत्री जयकुमार मतदाताओं तक साइकिल और रिक्शा पहुंचा रहे हैं। वहीं विरगुमम बाकम में द्रमुक प्रत्याशी एवीएम प्रभाकर राजा चुनाव प्रचार के दौरान छोटे से ठेले पर तुरंत गरम डोसा बनाते नजर आ रहे हैं। सर्वनन जी एक ऐसे युवा नेता हैं जो पूरी तरीके से चुनावी हथकंडे को अपनाकर युवाओं से कुछ ऐसे वादे कर रहे हैं जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। जी हाँ, उनका कहना है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो युवाओं को चांद की सैर कराएंगे, साथ ही साथ अपने विधानसभा क्षेत्र में हर घर में एक कार, एक नाव, साथ ही साथ अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर की तो उसकी भी सवारी कराएंगे और 100 दिनों की छुट्टियां भी युवाओं को देंगे। तो वाकई वादे तो काफी बड़े हैं। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में ज्यादा से ज्यादा हो और इसीलिए वो इस तरह के वादे कर रहे हैं। फिलहाल वो इन चुनावी हथकंडों को अपनाकर, इन वादों को कर युवाओं को कितना आकर्षित कर पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस नेताजी की ये वादे काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।